हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। कल का मैसेज ऑफ द डे बहुत ही अच्छा था, सबने बड़े ज़बरदस्त कमेंट्स किए, एंड बहुत सारे लोगों ने उसको क्लेम भी किया कि यही हो रहा है, यही हुआ है। सो अच्छी बात है, अच्छी चीज़ें भी हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं। अच्छी चीज़ें जब हो रही हों तो इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना भी चाहिए। और जब कुछ नेगेटिव हो रहा हो या थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा हो तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, बिकॉज़ अच्छा और बुरा, पॉजिटिव और नेगेटिव, स्मूथ और चैलेंजिंग, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं और अल्लाह ताला ही की तरफ से दी हुई होती हैं। सो एक कार्ड आ चुका है, इसको देख लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट है आज, ओके। अभी मैंने बात कही थी और कॉन्फ्लिक्ट आज आ गया। फाइट होगी, आर्ग्यूमेंट होगा, बट आगे देखेंगे क्या आता है। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, 7 ऑफ सॉर्ड्स। कोई साइलेंस में, कोई खामोशी से, कोई तरीके से कोई ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है। किसी का एक कावर्डली एक्ट है जो कि लड़ाई करवा कर पीछे खामोशी से बैठकर मज़े से तमाम चीज़ें देखेगा। स्कीमिंग, ये स्कीमिंग डेंजरस हो रही है, ये स्कीमिंग आपको वाइप ऑफ करने के लिए हो रही है। किसी का बिहेवियर है जो कि बिल्कुल दुश्मनों वाला हो रहा है। कोई आप पर स्पाई करता है क्योंकि वो उसका लैक ऑफ कॉन्साइस नज़र आ सकता है। स्ट्रैटेजी कह लें आप इसको, कि अगले को शो करना। ये जो पर्सन है इसको वर्बल और फ्रंट पे आते हुए डर लगता है, तो दैट इज़ वाई ये पीछे से वार करने वाली शख्सियत है। आज आपके सामने ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, और एक स्ट्रगल और एक ऑपोजिशन की स्ट्रगल नज़र आएगी आपके किसी भी एक अटेम्प्ट से। आपके या किसी के भी इस अटेम्प्ट से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। लवर्स, ये तमाम मामलात कोई आपकी लव लाइफ पर नज़र रख रहा है, कोई आपके यू नीड टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल, बिकॉज मुझे लग रहा है कि कोई फ्रस्ट्रेशन में आपकी पर्सनल लाइफ पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगर आप अपने रिलेशनशिप को एक सीक्रेसी में लेकर चल रहे हैं तो हो सकता है कि आप जिसके लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं वो इंसानी आपके आस्तीन का सांप निकले। यू नीड टू थिंक अबाउट इट वेरी केयरफुली। बॉटम ऑफ द डेक पर अगेन 5 ऑफ सॉर्ड्स है जो कि कॉन्फ्लिक्ट्स को, सेल्फ सेक्रीफाइस को, सेल्फ सेबोटाज को जो है वो शो करता है, बिहेवियर को शो करता है, डिसेप्शन को, धोखे को, एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन। एक इंसान कम्युनिकेट करना भी चाहता है लेकिन उसके अंदर कम्युनिकेट करने की पावर नहीं है। एग्रेशन नज़र आ रहा है, और बुलिंग, इंटिमिडेशन, डराना जिसे कहना चाहिए ना, कोई डराना चाह रहा है। तो ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है। कुछ लोग होते हैं जो लोग इनसिक्योर होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है ना, मैं आपको बताऊं, इन सब सिचुएशन से घबराना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि कुछ लोग समझते हैं ज़िंदगी इसी का नाम है। इसी तरीके से लोगों को जलील करके, उनको नीचा दिखाकर ही पोजीशंस और जगहें हासिल की जाती हैं। कैरेक्टर जो होता है ना, वो अपने अंदर एक खामोश तमाचा होता है लोगों के लिए। तो कैरेक्टर अपना बिल्ड करने की कोशिश करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आपका थोड़ा सा टफ़ डे होगा। जैसे कल का दिन बहुत अच्छा था, तो आज आपका थोड़ा सा टफ़ डे हो सकता है। आप हार मत मानिएगा, इसका कॉन्टेक्स्ट आ रहा है बिकॉज आप बहुत रिजर्व हैं। आपकी खामोशी, आपका बजट पॉइंट ऑफ व्यू से चलना, आपका बहुत होल्ड ऑन करना, टाइटली चीज़ों को बंद करके कंट्रोल करके रखना, हर दफ़ा ये चीज़ मैटर नहीं करेगी। सबसे अच्छी बात ये कि आपका ये जो है फोकस आपकी फैमिली है। अभी आप ये आड़े टेढ़े लोगों के ऊपर तवज्जो भी नहीं दे रहे हैं, बट ऐसा भी नहीं करना कि गफलत का मुजाहरा करें।
क्योंकि जितना आप गाफिल होंगे उतना अगला आपकी गफलत और इग्नोरेंस को, को वो करेगा, क्या करेगा, क्या कहा जा सकता है इसको, फ़ायदा उठाएगा। और जैसे ही आपकी इग्नोरेंस और आप किसी चीज़ को अवॉइड और डिले करते हुए नज़र आएंगे, ये पर्सन आपके उस अवॉइड करने को नोट करता रहेगा। सेकेंडली, काफ़ी चीज़ें टफ़ हैं आज की। आपके बहुत सारे, मुझे लग रहा है आपके अतराफ़ में बड़े आस्तीन के सांप घूम रहे हैं, या तो कोई आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा है। आई ट्राई माई बेस्ट कि आज मैं इसके ऊपर एक रीडिंग भी करूं, और जो लोग सुन लेंगे वो शायद मुझसे पहले रीडिंग कर देंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं तो मैं हूँ। ठीक है, तैयार रहिएगा। आज आपकी किसी से भी बहस हो सकती है आज आप, और मेरे ख्याल से आप लोगों को अलाउ करें कि वो अपने मुंह से अपना गटर उबल दें। इससे होगा क्या, आपको हर किसी की जहनियत का पता चलेगा। कोई आपसे मीटिंग का टाइम मांग रहा है, कोई आपके घर आना चाहता है, कोई ये कह रहा है कि मुझे ज़रा आपसे बात करनी है, कोई जितने भी ज़ोर देकर ये बात करना कि मुझे ज़रा आपसे बात करनी है, आप उनसे उतने ही आराम से कहिएगा कि यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमेशा खुश आमदीद, आपको, आप हमेशा आ सकते हैं जब कभी भी आपको बात करनी हो, लेकिन अपना टाइम देखकर, ठीक है। ये भी एक टैक्टिक होता है। दफ्तरी मामलात हों, कारोबारी मामलात हों, रिश्तेदार हों, घर वाले हों, पार्टनर हो, लवर हो, जो भी हो, एक्सेप्ट दी पर्सन विद ग्रेस एंड अटेंड देम एज पर योर अवेलेबिलिटी, ठीक है। हर किसी के लिए डोर मैट की तरह अवेलेबल भी नहीं होना चाहिए, वरना अगले को लगता है कि जैसे ये हर वक्त ही फुल फारिग हैं, ठीक है। तो अ बिग नो, मैं इस बिग नो को इस तरह से भी ले सकती हूँ कि लोग जो भी बोलना चाहें बोलें, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, रिएक्ट मत कीजिएगा, ठीक है। और ये वाली जो दो चीज़ें हैं, मैं आपकी लव लाइफ से भी आज का मैसेज पिक कर सकती हूँ, और मैं आपकी रेगुलर लाइफ से भी मैसेज पिक कर सकती हूँ। आपकी सराउंडिंग में कोई आस्तीन का सांप है जो ये शो तो करता है कि वो आपके साथ है, लेकिन वो असल में आप पे नज़र रखता है, ठीक है। और वो माहौल बनाएगा, वो तेल में आग डालेगा। आग में तेल डालते हैं या तेल में आग डालते हैं, दोनों में से कुछ एक चीज़ डालते हैं जो भड़कती है, ठीक है। वो उसका ये काम ज़रूर होगा, क्योंकि वो फ्लेयर अप करना चाहता है सिचुएशन को। अकेले मुहाज पे नहीं लड़ सकता, गैंग अप करेगा, और गैंग अप करके जो भी वो नोट करेगा, वो तमाम बातें चाहता है कि वो कहीं ना कहीं रिपोर्ट करे। इट इज़ ओनली द मैटर हाउ यू डील विद इट। दूसरे एंगल पे अगर मैं देखूं तो कोई आपकी लव लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, वो जानना चाहता है कि आप शेयर्ड वैल्यूज़ में, कनेक्शन में क्या करते हैं, आपकी सेक्सुअल डिज़ायर्स क्या हैं, आप सेक्सुअल डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए क्या करते हैं, आपका परफेक्ट यूनियन है, आप परफेक्ट पार्टनर के साथ हैं, नहीं हैं, कोई आपकी अफेयर पर, कोई आपकी लव लाइफ पर ठीक ठाक तरीके से नज़र रख रहा है, ठीक है। ये हो गया जनाब। अब देख लेते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। इक्वेरियस, गिव अ फ्रेश इम्प्यूटस, 11 वीक्स या 11 मंथ। इक्वेरियस आप खुद हो सकते हैं, आप किसी इक्वेरियस से डील करेंगे, या ये इक्वेरियस ही कोई हो सकता है। वैसे तो यहाँ फायर साइन और एयर साइन है, और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, यस, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पे है। आपको किसी चीज़ को ना, किसी को नया बिल्कुल फ्रेश तड़का देना है, किसी को आपने याद दिलाना है कि बेटा कायदे में रहो, ठीक है। कुछ लोगों को जिनको बड़ी जल्दी होती है ना, उनको खुदा ताला ही बेहतरीन आदिल है। अल्लाह ताला आपके इस कॉन्फ्लिक्टेड टाइम में आपकी मदद रखे, आपको साबित कदम रखे। मैं तो ये कहती हूँ कि मुश्किल अगर आ रही है, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आ रही है, तो उसके लिए ये दुआ नहीं करनी चाहिए कि वो टल जाए। हमेशा मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा भी है, और मैं आपको भी यही एडवाइस करूँगी, जब तक हम पे चैलेंजिंग सिचुएशन या चैलेंजिंग लोग हमें एक्सपीरियंस नहीं होते ना, हमें अपनी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा नहीं होता। तो अगर आज का दिन आपका चैलेंजिंग है,
आप इस चैलेंजिंग दिन को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ यूँ फेस करें, इससे आपको अपने सराउंडिंग के बहुत सारे लोगों का पता चलेगा, वरना आप एक डिल्यूजन में आप जो है ना एक ज़िंदगी गुजारेंगे, आप एक गुमान की ज़िंदगी होगी आपकी कि शायद मैं बहुत सारे अच्छे लोगों के साथ हूँ. सो इट इज़ अ वेरी रिफ्लेक्टिव मैसेज ऑफ द डे टुडे. बहुत ही रिफ्लेक्शन ओरिएंटेड है, बहुत कॉन्टेम्पलेटेड बेस्ड है, आपको उस सोच की तरफ नज़र करवा रहा है जिसमें एक्शन की ज़रूरत है. तो कुछ टिप्स मैं आपको दूंगी. डोंट बी रिएक्टिव, ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिव. लर्न व्हाट गुड पीपल से, व्हाट इंटेलेक्चुअल्स से, वो क्या कहते हैं, उनकी क्या सलाह है, और उसके अकॉर्डिंग लोगों को डील करें. चाहे आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में हो, चाहे आप अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में हो, आप स्टूडेंट हो, आप मेंटी हो, जो भी हो. ठीक है. अब देखते हैं किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है. एडवेंचरस. You have a zest for life, सही, and you are eager to experience anything and everything possible. You love change and excitement and need both to feel truly alive. For you, life is an adventure to be lived to the fullest. बात ही इस पे ख़त्म हो गई. मौला अली का कौल है कि मुझे हैरत है उस इंसान के ऊपर जो मायूसी ज़ाहिर करता है, जबकि अल्लाह ने उसको इस्तग़फ़ार की क़ुव्वत दी है. जो लोग इस्तग़फ़ार करते हैं वो सिर्फ बुरे वक्त में थोड़ी इस्तग़फ़ार करते हैं. इस्तग़फ़ार शुक्राने में भी किया जाता है, इस्तग़फ़ार हाजतों में भी किया जाता है, इस्तग़फ़ार मुश्किल वक्त में भी किया जाता है. ठीक है. तो ये जो आज की मैसेज ऑफ द डे में एंजल मैसेज आया है ना, ये अपने अंदर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में ऐसा है जो आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर रहा है क्योंकि वो मायूस है, वो आपके प्रेजेंस से मायूस है. और अगर वो मायूसी ही में है तो इसका मतलब वो अपनी सराउंडिंग में मौजूदा उन नेमतों को धुतकार रहा है जो अल्लाह ताला ने उसको दी हैं. क्योंकि अगर वो अपना माइंडसेट चेंज करे तो वो शायद इस्तग़फ़ार की कंडीशन में जाएगा, खुजा के मायूसी की कंडीशन. तो आप अपनी ज़िंदगी को फुली जीते हैं हर हालत में, और हर हालत में जीना भी चाहिए. जैसे मैंने आपको शुरू में समझाया कि कल का दिन बहुत अच्छा था या कल का मैसेज ऑफ द डे बहुत का, हमें क्या पता. हम तो कलेक्टिव्स की रीडिंग करके पीछे हट जाते हैं. हमें क्या मालूम कि कल किसी ने किस तरह की फाका ज़्यादा ज़िंदगी गुजारी होगी, कल किसके घर में खाना बना होगा, कल किसके घर में पानी नहीं होगा. हम तो ये देख रहे थे कि टैरो कार्ड में ये आया कि कल आपका बहुत ही अथॉरिटेटिव दिन होगा, कल बहुत ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का दिन होगा. लेकिन दुनिया के किसी कोने में जो कि पॉलिटिकल मामलात चल रहे हैं, पता नहीं किसके घर में क्या चीज़ हुई होगी, पता नहीं कितने लोग जो वीडियो देख रहे होंगे उन्हीं की ज़िंदगी में क्या चैलेंज होगा. लेकिन उम्मीद की किरण जो होती है ना, हौसला जो होता है, वो इंसान का नज़रिया बदल देता है. मैं और आप अपना दिन शुरू करते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम पूरे दिन में किन किन मामलात से और चैलेंजेस से गुजरेंगे. लेकिन अल्लाह ने अगर हमारे जहनों में पूरे दिन की मुशक्क़त के बाद उस एक लम्हे को गुजार कर शुक्राने की नेमत दी है तो फिर हमसे ज़्यादा खुश नसीब कोई नहीं है. तो आज की भी यही बात, आज की अफर्मेशन ही यही है कि ज़िंदगी को अगर आप भरपूर तरीके से जीना चाहते हैं और जी रहे हैं, आप एडवेंचरस हैं, क्योंकि आप अपने आप को अलाउ करते हैं कि आपके पास अच्छी चीज़ भी आए और आपके पास मुश्किल चीज़ भी आए. तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम एडवेंचरस. आने दीजिए जो चीज़ आ रही है, आड़ दे. ठीक है. अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.